स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 1 देख रहे हैं। तो इसका आज छठा पार्ट है जिसमें देखेंगे परिमेय 1.3 एक्सरसाइज 1.3 1.2 तक कंप्लीट हो गया है ना। एक्सरसाइज 1.2 तक पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं उदाहरण सहित। उदाहरण का भी सारा क्वेश्चन कराए हैं और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट और 1.2 भी कंप्लीट करा दिए हैं। आज देखेंगे 1.2 के बाद क्या पढ़ना है। तो एक परिमेय पढ़ना है, परिमेय 1.3। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है कि कोई संख्या दिया हुआ रहेगा उसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक्सरसाइज में भी उसी तरह का क्वेश्चन है 1.3 में। तो चलिए एग्जाम्पल 1.3 से जो पहले है यानी उदाहरण नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पहले परिमेय देखेंगे, फिर उदाहरण 9, 10, इस तरह से फिर एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हो सकता है 2 पार्ट इसका बने, तो 2 पार्ट में ये 1.3 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले परिमेय आपको एक नज़र आ रहा होगा, परिमेय 1.3 अभी दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन परिमेय एक दिख रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा समझना है बस। देखिए क्या कहा है परिमेय में कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या कहा, परिमेय कह रहा है कि P जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पता होगा प्राइम नंबर जो किसी दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एगो 1 और एक खुद जो नंबर है जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2 यानी 1 और 2 का पहाड़ा में आता है और किसी तीसरे पहाड़ा में नहीं आता है, तो 2 हो गया अभाज्य संख्या। तो P एक अभाज्य संख्या है। यदि P जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये P जो है a स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो P जो है ना a को भी विभाजित करेगा, ये a को भी विभाजित करेगा। ये इस परिमेय का कहना है। इसी परिमेय का प्रयोग करते हुए हम सिद्ध करेंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो बस इतना ही सा याद रखना है कि P अगर एक अभाज्य संख्या है तो अगर वही P जो अभाज्य संख्या है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो P जो है a को भी विभाजित करेगा। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर, ये स्क्वायर में है यानी 5 का स्क्वायर कोई संख्या से अगर कट रहा है तो ये 5 का स्क्वायर हटा देंगे तो 5 जो बचा वो भी उसी संख्या से कटेगा। विभाजित मैंने कटेगा, भाग जाएगा। ठीक है, जैसे 5 से ही कटता है, 5 तो 5 से न कट जाएगा, 5 से कटेगा। तो 5 का जो स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, तो यही इस परिमेय का कहना है कि कोई स्क्वायर में है कोई नंबर, वो अगर किसी संख्या से कट रहा है तो बिना स्क्वायर में भी रहेगा तो उस संख्या से कटेगा। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 9 किससे कटता है, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9। तो 3 से ये कटा यानी इसका स्क्वायर हटा देंगे तो 3 बच गया, तो ये 3 भी 3 से कटेगा। देखिए 3 कट गया, 3 का 3 का मतलब क्या है, a स्क्वायर अगर विभाजित हो रहा है P से तो a भी विभाजित होगा P से। इतना सा बात को याद रखिएगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, माने कट रहा है, माने भाग चला जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो उसका स्क्वायर हटा देंगे तो उसी संख्या से वो कटेगा। स्क्वायर हटाने के बाद भी कटेगा यानी भाग जाएगा, इस तरह से कटेगा। जैसे स्क्वायर किए तो 9 हुआ, 9 3 से कटा है, तो इसका स्क्वायर अगर हटा दिए तो 3 बचा, तो 3 भी 3 से कटेगा है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 8 का स्क्वायर, जैसे 8 × 8 = 64, 8 से कट रहा, 8 × 8 = 64, तो 8 जो है स्क्वायर हटाएंगे तो ये भी 8 से कटेगा। तो कोई भी संख्या हो अगर स्क्वायर से, उसका स्क्वायर करने से कोई संख्या से कट रहा है तो स्क्वायर हट जाएगा, फिर भी उस संख्या से कटेगा। इतना सा बात को याद रखिएगा। उसके बाद परिमेय को सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए और एग्जाम्पल देख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36 देखिए 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। जैसे 3 से अगर काटते हैं इसको तो 3 × 3 = 3 × 2 = 6, तो 6 भी 3 से कटेगा। स्क्वायर हटा देंगे, इसको भी 3 से काटना चाहे तो कटेगा, स्क्वायर वाला भी 3 से कटेगा। मतलब जो स्क्वायर वाला से जो संख्या, किसी संख्या से अगर स्क्वायर में कोई संख्या वो कट रहा है तो बिना स्क्वायर वाला भी कटेगा। बस इतना ही सब। 1.4 हाँ 1.4 में कहा है √2 1.4 परिमेय। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इस तरह का क्वेश्चन
3-4 क्वेश्चन है जिसमें है √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का जब रूट में कोई एक संख्या दिया और है वो उसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा, सब में वही प्रोसेस लगा देना है बस, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका हम उल्टा मान लेंगे, अपरिमेय जो है सिद्ध करना तो हम इसको उल्टा मान लेंगे कि उल्टा मान लेंगे मतलब मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो कुछ दूर सोल्व करने के बाद पता चलेगा कि हम जो माने हैं कि ये परिमेय संख्या है वो गलत आ रहा है, तब फिर लास्ट में लिख देना कि ना हम जो माने थे इसको कि ये परिमेय संख्या है ये गलत माने थे हम, ये हमारे गलत कल्पना के कारण ऐसा आ रहा है, गलत हम इसको मान लिए थे, अतः यह एक परिमेय संख्या है? तो विरोधाभास जिसको बोलते हैं, विरोधाभास यानी इसका उल्टा विपरीत इसको मान लेना है। उसके बाद सॉल्व करते करते जाएंगे, पता चलेगा कि ना जो हम माने थे गलत है, तो फिर लिख देंगे कि अतः ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है देखिए, सबसे पहले माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, मान लेना है। मानने में क्या जाता है, ठीक है, मतलब किसी को भी मान लीजिए कि वो हमरी वाली है ना, किसी को भी फिलहाल मान लीजिए, कोई थोड़ा सा देख के 2-3 बार मुस्कुरा दिया तो ये हमरे वाली है। उसके बाद थोड़ा दूर जाएंगे तो कुछ दिन होगा, गुजरेगा कुछ, उसके बाद सामने जाकर जब उसको बात करेंगे, उससे बात करने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि ना करे तो दूसरा कोई है, तब कहेंगे ना हम जो मान लिए थे कि हमरा है वो हम गलत मान लिए थे, हम गलत कल्पना कर लिए थे, सो ये हमरा नहीं है। तो वही चीज वैसे में करना है, पहले मान लिए इसको कि परिमेय है, परिमेय मान लिए, उसके बाद कुछ दूर बनाएंगे पता चलेगा कि ना ये तो कोनो दूसर चीज है, कहेंगे ना हम जो माने थे गलत है, ये परिमेय नहीं तो ये अपरिमेय है। वही चीज हम सब मान लिए कुछ सिंगल वो हमरे लिए है, वो हमरी है, कुछ दिन बाद पता चलेगा ना वो कर कोई और है, तो कहेंगे ना हम जो माने थे वो गलत है। वही चीज वो कर देना। माना √2 एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए। तो परिमेय संख्या अगर है तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन बार बार बताए हैं कि ये परिमेय संख्या है वो होता है p/q के रूप का। तो अगर √2 को परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो √2 को मान लेंगे कि p/q के बराबर है। परिमेय संख्या मतलब होगा कि हाँ p/q के बराबर होगा, तभी तो परिमेय संख्या कहेंगे इसको, हैं। तो इसमें क्या लिखें, माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 बराबर p/q, जहाँ p और जहाँ यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p और q दो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। परिमेय संख्या का यही डिफिनेशन होता है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दो सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए और q नॉट इक्वल यानी q जो है नीचे वाला वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इस सह अभाज्य क्या होता है, इंग्लिश में इसको को-प्राइम कहते हैं, को-प्राइम। तो ये को-प्राइम क्या है, यह सह अभाज्य क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि सहूलियत होगा आगे बढ़ने में। तो सह अभाज्य संख्या सिर्फ अभाज्य रहता, सिर्फ अभाज्य मतलब समझ में आता है कि जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है तो वही अभाज्य है। खाली खुद के पहाड़ा में आता है, जैसे तीन का पहाड़ा में खाली आता है 3 एका 3 और 1 का पहाड़ा में 1 तिया 3 बस। तो जो खुद के पहाड़ा में खाली आवे तो वही अभाज्य है, लेकिन इसमें सह जोड़ दिया है, ये सह या को-प्राइम। तो को-प्राइम को एजुकेशन सुने जिसमें दोनों होता है लड़का लड़की दोनों, तो को एजुकेशन कहते हैं वैसे स्कूल को। तो को जिसमें माने दो चीज का बात हो रहा है, सह माने दो का सहमति, तो 2 गो संख्या यहाँ रहेगा। जैसे मान चलिए एगो 2 है एगो 7 है, 2 संख्या ऐसा संख्या जिसमें भी 2 गो है, p और q 2 संख्या है, तो दोनों सह अभाज्य, मतलब 2 ऐसा संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो देहाती में इतना सा याद रखिएगा, इतना सा जरूर याद रखिएगा कि ऐसा 2 संख्या जो किसी एक पहाड़ा से ना घटे,
दो संख्या जो किसी एक पहाड़ा से एगो संख्या से ना कटे दोनों, तो उसी को सहअभाज्य कहते हैं। जैसे एगो है 4, एगो है 9, तो ये भी सहअभाज्य है। किसी एक से दोनों थोड़ी कटेगा। 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, लेकिन 2 से 9 नहीं कटेगा है। अगर 3 से काटते हैं तो 3 से तो 9 कट जाएगा, 3 3 9, लेकिन 3 से 4 तो नहीं न कटेगा। तो ऐसा दूगो संख्या जो किसी एक संख्या से ना कटे, जब दोनों संख्या जो है, जो दो गो संख्या दी हो रहेगा, दोनों किसी एक ही पहाड़ा से एक ही संख्या से ना कटे, तो वैसे ही संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही है, दोनों में कॉमन फैक्टर एक है। जैसे 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 2, 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 3 9। तो कॉमन देखिए तो कोनो है, कोनो नहीं है, तो कोनो नहीं है, तो एक तो सब में रहबे करता है। 2 दूनी 4 का 4, 3 3 9 का 9, तो एक ही खाली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF निकालेंगे तो 1 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ये तो हो गया थोड़ा ऑफिशियल है, लेकिन एकदम साधारण शब्दों में क्या याद रखिएगा, जो दो गो संख्या है वो किसी एक संख्या, कोई एक संख्या जो है दोनों संख्या अगर ना काट पाए, कोई एक संख्या दिए हुए किसी दो संख्याओं को अगर ना काट पाए, एक ही संख्या से दोनों संख्या ना कटता हो, तो वही अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। जैसे 4 और 9 है, 2 से ये कटेगा, ये 3 से कटेगा, सेम, यानी 2 ही से दोनों कट जाता तो सहअभाज्य नहीं होता। जैसे अगर एगो 2 एगो 6, तो ये सहअभाज्य नहीं है, कहा कि 2 से दोनों कट रहा है, 2 1 2 2 3 6, तो ये सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य ऐसी संख्या जो एक ही नंबर से नहीं कटता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते क्या होगा, देखिए इसी से सिद्ध होगा। हम यहाँ पे क्या किए हैं कि ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, और P और Q दो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य माने हम मान लिए कि P और Q का किसी दूसरे से ये नहीं कटता है, कोई संख्या है उससे दोनों का दोनों सेम संख्या से नहीं कटेगा, ये एक सहअभाज्य संख्या है। माने इसमें कोई तीसरा इसमें नहीं है, दोनों सिंगल सिंगल है, किसी से ये दोनों कटेगा नहीं है। लेकिन बाद में चलते चलते पता चलेगा कि P भी और Q भी दोनों कट गया किसी से, कोई भी संख्या से दोनों का दोनों कट गया। तो दोनों का दोनों कट गया मतलब हम जो अभी माने उस सहअभाज्य संख्या तो गलत हो गया। तब कहेंगे हाँ, ये जो हम माने उस सहअभाज्य संख्या ना है, कहा कि ये दोनों कट गया किसी से, या तो 2 से कट जाएगा या 3 से, किसी से कट जाएगा, तो कहेंगे ना कट गया मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर हम माने थे सहअभाज्य, और सहअभाज्य नहीं क्यों आया? क्यों ऐसा आया? क्योंकि हम गलत मान लिए हैं, शुरू में गलत मान लिए हैं कि हमरी है, यानी परिमेय संख्या है, बल्कि परिमेय संख्या है ये नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हम गलत मान लिए थे इसलिए ऐसा आया, और ये नहीं है, काम खत्म। ठीक, तो देखिए P/Q, जहाँ P की समझ में आ गया। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ये रूट जो है उसको हटाना है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए स्क्वायर। तो देखिए √2 का स्क्वायर होने से 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, पता होगा। P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर होगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं P या Q को, किसी को, जैसे Q भाग में है तो इधर आकर क्या होगा, गुना होगा, तो 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि P/Q ही माने, यहाँ पे A/B भी मान सकते हैं, D/C भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो तो सब लिखना है। जैसे अगर A/B माने तो A और B दो सहअभाज्य संख्या इस तरह से, ठीक है, और B नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ये भाग में है, इधर आके गुना हो गया, कोई परेशानी नहीं। अब ये गुना में और न फिर कर दीजिए इसको, Q स्क्वायर का अकेला रहने दीजिए, 2 को उधर ले जाइए, इतना सा कर ही सकते हैं, गुना है तो भाग में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, बटा में 2 है, माने क्या है कि कट रहा है, माने 4/2, माने इका 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, विभाजित हो रहा है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है ना। तो P स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होता हुआ यहाँ दिख रहा है, बट्टा में मैंने कहा, बट्टा मैंने भागे ना होता है, तो P स्क्वायर बट्टा 2 लिखल है, मतलब P स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है। तो P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगा। इतना सा कोई परेशानी नहीं है। काहे को परेशानी नहीं है? काहे कि अभी जस्ट इससे पहले एगो परिमेय समझा है, परिमेय 1.2
3, उसमें ही बोले थे कि कोई स्क्वायर वाला नंबर अगर किसी से कट रहा है तो उसका स्क्वायर हटाइयो देंगे तो भी उससे कटेगा। तो ये स्क्वायर वाला अगर 2 से विभाजित हो रहा है माने कट रहा है, p²/2 माने 2 से कट रहा है, p² क्या हो रहा है 2 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो p का स्क्वायर हटा देंगे तो p जो है ये भी 2 से विभाजित होगा, है 2 से विभाजित होगा या है लिख सकते हैं, ठीक है, विभाजित होगा। तो एक चीज समझ में, देखिए विभाजित हो रहा है एक तो p² जो है 2 से विभाजित हो गया। ध्यान रखिएगा p² 2 से विभाजित हो गया, यहाँ पे है p और q दोनों सहभाज्य माने किसी एक के संख्या से दोनों नहीं कटेगा। अब ये 2 से तो यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है, अगर ये 2 से q भी कट जाए, ये q² जो है ये भी अगर 2 से कट जाए तो कहेंगे कि हाँ हम जो ये माने थे सहभाज्य ये गलत हो गया, गड़बड़ा गया। और कहाँ गड़बड़ाया, कहा कि शुरू में हम गड़बड़ मान लिए, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रूफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, सब में यही प्रोसेस करना है, ध्यान दीजिएगा। 2 है तो 3 लिख रहेगा क्वेश्चन में, 3 लिखे 5 है तो 5 लिखे, बाकी सब सेम प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए p 2 से विभाजित तो होगा विभाजित, तो ऐसा लिख सकते हैं p/2 बराबर, हम इसको मान लेते हैं a। देखिए क्या है a माने, ध्यान से देखिएगा p/2 विभाजित हो सकता है ये तो जान गए, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं ना, p की जगह कोई नंबर रहता है तो उसको भाग करके लिख देते कितना आया है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, बस हमको पूर्णांक संख्या इस तरह से मान लेना कि संख्या है, कोई पूर्णांक है। तो p/2 यानी p को 2 से भाग देंगे तो कोई पूर्णांक ही ना आएगा, कहा कि p मान लिए पहले है कि क्या है सहभाज्य संख्या है, संख्या माने पूर्णांक ही है, कोई संख्या है पूर्णांक है। तो कोई संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, ये 2 भी तो संख्या ये भी संख्या, तो कोई संख्या ही आएगा यानी पूर्णांक ही आएगा, है। जैसे 4 को 2 से भाग देंगे तो कोनो दूसरी चीज़ थोड़ी आएगा, 2 दूनी 4, 2 संख्या ही ना आया कोई। 8 को 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, कोई संख्या ही आया, है पूर्णांक ही आया। तो कोई भी पूर्णांक आ सकता है, हम नहीं कहेंगे कि 2 ही आएगा या 4 ही आएगा या 5 आएगा, क्यों, क्योंकि p की जगह कुछ भी रह सकता है। p लिखा हुआ अभी p मतलब कोई फिक्स यहाँ पे नंबर नहीं है कि 4 है कि 8 है कि 10 है। 4 रहता तो काट के 2 लिख देते, 8 रहता तो काट के 4 लिख देते 2 से काट के, लेकिन यहाँ p है। अब p माने कोनवे दुनिया में इतना सारा संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है, तो कोई भी संख्या हो सकता है 2 से कटेगा तो फिर उसको कटने के बाद भी कोई ना कोई संख्या ही आएगा, तो उस संख्या को मान लेंगे a। क्या कर लेंगे, p/2 बराबर a। अतः हम p/2 बराबर a लिख सकते हैं, जहां a कोई पूर्णांक है। पूर्णांक माने कोई संख्या है, पूर्णांक समझ में आता है, माइनस प्लस 0 कोई भी संख्या है पूर्णांक है? तो मान लीजिए p/2 p की जगह कुछ हो सकता है संख्या पूर्णांक, 2 से भाग देंगे कोई पूर्णांक आएगा, तो a लिख सकते हैं, जहाँ a कोई पूर्णांक है, p/2 बराबर a लिख दिए, माने कोई पूर्णांक आ रहा है इसको भाग देने से, है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका मान जैसे p यहाँ से निकाल लेते हैं p, तो p बराबर ये 2 भाग में है तो उन्हें जाकर क्या हो जाएगा, गुना में नहीं हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 सहूलियत के लिए, इसको मान लीजिए 2, समीकरण मानेंगे तो सहूलियत होता है बनाने के लिए। अब देखिए p बराबर आ गया 2a, तो p बराबर 2a आ गया, तो यहाँ भी p दिख रहा है तो p की जगह 2a लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लिखते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2, या इसको ऐसा लिखते हैं ना, इसमें और गंदा होता है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं बउआ। देखिए समीकरण 1 है q² बराबर p²/2, तो p बराबर आया है 2a, p का मतलब यहाँ 2a आ रहा है, p बराबर क्या आ रहा है 2a, p बराबर है 2a का, तो p यहाँ दिख रहा है तो उसके जगह नहीं लिख देंगे 2a, r² है तो लगा देंगे (2/2), इधर है q²। देखिए ध्यान से, q² बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर तो यही स्क्वायर होगा, नीचे तो 2 है खाली, तो 2 है, ये काट रहा है तो काट दीजिए ना, 2 दूनी 4, तो हो गया 2a²। अब देखिए ध्यान से 2 गुना में है, कहाँ है
गुना में, तो एन आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2 नहीं हो जाएगा, बटा में बराबर ए स्क्वायर। अब ध्यान से फिर से देखिए, ध्यान से क्या देखना है, ये देखना है ध्यान से कि क्यू स्क्वायर बटा 2 आ रहा है, मतलब क्यू स्क्वायर 2 को भाग कर रहा है, बटा में 2 आ गया, मतलब क्यू स्क्वायर क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, बटा में भाग होता है, अपोन में भाग होता है, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे फिर से यही वाला लिखेंगे, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। कोई परेशानी नहीं है, कहाँ से ये बतवा को लिख रहे हैं, प्रमेय 1.3 से बात को लिख रहे हैं। आप यहाँ पे वो रीजन लिख सकते हैं, यहाँ साइड में प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 में हम पढ़ चुके हैं कि कोई स्क्वायर में है, वो अगर किसी संख्या से कट रहा है तो बिना स्क्वायर वाला भी कटेगा, तो क्यू स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो पी क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ हम मान के चले थे दोनों सहभाज्य संख्या है, क्योंकि परिमेय माने थे, परिमेय का डिफिनेशन यह है कि क्यू और पी और क्यू जो बन रहता है पी बाई क्यू के रूप में, वो दोनों सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे सहभाज्य मतलब क्या समझा है कि सहभाज्य माने कोई 2 संख्या एक ही नंबर से नहीं कटना चाहे, लेकिन पी और क्यू दोनों सहभाज्य था, तो इसको तो एक के नंबर से नहीं कटना था, किसी एक नंबर से नहीं कटना था, किसी अलग, जैसे यहाँ 2 से कटा वहाँ 3 से कटता तो कहते हैं हाँ ठीक है सहभाज्य है, लेकिन यहाँ तो देखिए पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी भी 2 से विभाजित है, यानी 2 से कट गया। इधर आए तो पता चला क्यू स्क्वायर भी तो 2 से विभाजित है, मतलब क्यू भी 2 से कट गया। अब दोनों का दोनों 2 से कट गया तो सहभाज्य है ये नहीं है, मैंने गड़बड़ा गए, सहभाज्य है ये नहीं है, हम लिख दिए हाँ सहभाज्य है। काहे को लिखे, काहे कि परिमेय मान लिए थे हम, मैंने गलत मान लिए थे, तो वही चीज़ को आप लिख देना है यहाँ पे सफा कि हम जो मान के चले थे वो गलत है, वो इतना सा लिख देना है। ये क्या लिखे, अतः पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो 2 समझ में आ रहा है। 2 देखिए यहाँ पे भी पी का 2 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, HCF आ गया, उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन आ गया 2, तो कॉमन 2 है यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू सहभाज्य है, यानी जो सहभाज्य माने थे उसका विरोध माने उल्टा प्राप्त हो रहा है, कि सहभाज्य माने थे जो कि गलत हो रहा है। कहा कि सहभाज्य में होता है कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और इसमें तो 2 हो गया कॉमन फैक्टर, तो ये विरोधाभास हो गया, मतलब उल्टा हो गया। यह विरोधाभास यानी उल्टा जो आया हमें इस कारण प्राप्त हुआ कि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी। ये गलतफहमी हमको क्यों हुआ, क्योंकि हम गलत सोच ही लिए थे कि हमारी वाली 2 बार मुस्कुरा दी तो सोच लिए थे अपने है, पता चला कि उसका कोई है कौन, 2 गो है एक में, है ना। तो यह हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि 2 एक परिमेय संख्या है, मतलब हम एक गलत कल्पना कर लिए थे कि वो हमारी है, अतः ये हमारी नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। सब में काम यही करना है, बस छाप लीजिए इसको, और कुछ नहीं करना है। 3 नंबर आपका रखा गया है, √3 रहे, √5 रहे, √6 रहे, कुछ छो रहे, बस यहाँ जो भी रहे सेम करना है। एक और है अलग टाइप का 3 + √2 या 2 इस तरह से रहे, उसको थोड़ा सा इतना लंबा वो नहीं जाता है, इससे कम ही में तुरंत वो हल हो जाता, तुरंत वो प्रूफ हो जाता है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये √2 वाला क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कर लीजिए। रूट में 1 ठो रहेगा तो √2 हो गया। अब देखते हैं अगला उदाहरण में शायद √3 है। देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, उदाहरण नंबर 9 में है। उदाहरण नंबर 9 में क्या है, √3। उदाहरण नंबर 9 देखिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम कुछ नहीं करेंगे, सब में काम वही करना है। देखिए क्या करना है, बदलना, खाली √2 है तो वहाँ 3 हो गया। √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए √3 का हो गया बाबू, एक परिमेय संख्या हो गया, है ना। √3 को बदल दिए, एक परिमेय संख्या हो गया, मान लिए हैं, माना उल्टा मान लेना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, मानो हमारी है। तो √3 है तो 3 लिखेंगे यहाँ, √3 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ √3 कर देते हैं। तो यहाँ पे एक तो देखिए √2 था, जहाँ जहाँ √2 है वहाँ वहाँ बदल देंगे खाली, है। यहाँ 2 आया, ये 2 जहाँ दिख रहा है ये 2 वाला बदला आ जाएगा खाली, ये 2 आया, ये वाला ये यहाँ पे
जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है वो बदला जाएगा, यहाँ पे भी 2 2 2 ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखिए, √3 बराबर p/q, √3 = p/q हो गया, जहाँ p और q दो सहभाज्य संख्या है और q ≠ 0, या नीचे वाला ≠ 0 इक्वल नहीं है 0 के, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि रूट है, रूट को हटाना है तो इसलिए वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 कट जाता है, 3 बचेगा, 3 बराबर हो गया p², इधर स्क्वायर करेंगे तो p²/q²। अब ये 3 है तो 3 ये q² जो है इधर आएगा तो 3q² हो जाएगा, भाग में था गुना हो गया। अब ये गुना फिर से है, उसको उधर ले जाइए तो 3 इधर आके नीचे आ गया, मान लेंगे इसको समीकरण 1, बाकी तो वही रहेगा p² q²। अब यहाँ ध्यान से देखिए, p²/3, p² का नीचे 3 आ रहा है, p² के डिवाइड में 3 आ रहा है, मतलब क्या है, p² 3 नीचे आ रहा है तो 3 से विभाजित है, तो p² अगर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। कहाँ से लिख दिए, परिमेय 1.3 से है, स्क्वायर वाला डिवाइड हो रहा है किसी से तो स्क्वायर हटाएंगे तो वो भी उससे डिवाइड होगा, विभाजित होगा, तो वही लिखे p² 3 से विभाजित है, यानी p भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए, अब क्या है, अगर विभाजित हो रहा है, p 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब p/3 विभाजित हो रहा है, तो विभाजित होगा, भाग जाएगा तो कोनो संख्या आएगा, कोई पूर्णांक आएगा, तो p/3 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए यहाँ 2 की जगह क्या लिखेंगे 3, p/3 यानी p को 3 से विभाजित कर दिए तो बराबर a आ रहा है, a मतलब कोई पूर्णांक आ रहा है, ये पूर्णांक आया, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कहा कि कोई पूर्णांक है, जहाँ a कोई पूर्णांक है, ये हो गया पूर्णांक है, छूट गया है, पूर्णांक है तो 3 भाग में तो उधर जाके 3 हो जाएगा यहाँ गुना में, तो p बराबर आ गया 3a, तो p का मान को रख देना है 3a, p का मान को समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो p² है तो समीकरण 1 में रखेंगे, ये 2 नहीं बदलाएगा, कि बदलाएगा, समीकरण 1 है p²/3, तो p²/3, तो p²/3 यानी 2 को हटा दे रहे हैं, p की जगह में रखना है 3a, तो रख दीजिए 3a है, और बट्टा में नीचे 3 है, तो 3a का स्क्वायर देखिए, 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 और 2 तो हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 3 है तो 3, अब ये कटेगा 3 3 9, तो यहाँ बच गया 3a², 3a² बच गया। अब ये 3a² इधर 3 आके भाग में आ जाएगा, q/3 हो जाएगा, q²/3, तो q²/3 यानी q² 3 से विभाजित हो रहा है, q²/3 है यानी q² 3 से विभाजित, यानी भाग चला जा रहा है, कट जा रहा है। अब अगर q² 3 से कट रहा है मतलब q भी किससे 3 से कटेगा, विभाजित होगा, कहाँ से, परिमेय 1.3 में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए फिर से वही बात हुआ, p भी 3 से विभाजित हो गया, q भी 3 से विभाजित हो गया, तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया कितना, 3, दोनों से विभाजित है, दोनों संख्या 3 से विभाजित है, यानी उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड आ गया, दोनों का कॉमन फैक्टर। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q सहभाज्य है, यानी p और q को हम सहभाज्य माने थे कि p और q का कि कोई दूसरा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पता चला यहाँ 3 से है, 3 से दोनों कट जा रहा है, तो यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हो, किस कारण, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः ये लास्ट में फिर से √3 एक अपरिमेय संख्या है। आया बस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए अगला टाइप का जो है इस तरह टाइप का क्वेश्चन उसको अगला में देखेंगे, लेकिन इस तरह का जो रूट में खाली रहे उसको कंप्लीट ही देख लेते हैं कि ये था, और एक आध क्वेश्चन होगा देखते एक्सरसाइज में तो उसको भी कर ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला टाइप का देखेंगे। उदाहरण 10 में है इस तरह का 5 - √3, तो ये वाला को अगला टाइप में देखेंगे, ठीक है। माइनस प्लस में रहेगा तो उसको कैसे करना है उसको अगला टाइप में देखेंगे। यहाँ पे नहीं, एक ही में खिचड़ी करेंगे फिर ध्यान ये वाला भी भूल जाइएगा, उसको नहीं करेंगे, वो सिंपल है और आसान है, इससे आसान है, इतना ही में हो जाएगा, इतना ही में, है ना, इतना नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 11 नंबर में भी इस तरह का है, इसको भी एक देख लेंगे इस तरह का क्वेश्चन को एक, है ना। ये भी आसान है, इससे अच्छा आसान है, जो प्लस में रहता है वही तरीका इसमें भी है।
तो उसको देख लेंगे उसी में। इस तरह का क्वेश्चन एक और है प्रश्न वाली 1.3 में। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है 1.3 का पहला क्वेश्चन। तो बस काम कुछ नहीं करना है, काम तो किया हुआ है, मेरे लिए किया हुआ है, आपको तो करना होगा। हम क्या करें, देखिए यहाँ पे √5 है, तो जहाँ जहाँ ये जो दिख रहा है दागी, ये दागी जो मरल है इसमें खाली बदल जाएगा, संख्या खाली ना बदल जाएगा, बाकी तो वही रहेगा। ये सब संख्या जो है यही तो बदलेगा, यही बदलेगा, बाकी तो वही रहेगा। है मेथड वही, प्रोसेस यही, जाना इसी रास्ते से है। इसी तरह है, खाली 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। चलिए यहाँ 5 है तो मान लेंगे क्या इसका उल्टा, √5 एक परिमेय संख्या है, कोई परेशानी नहीं, मानना है, किसी को भी मान सकते हैं कि इट्स माइन, है ना। तो √5 एक परिमेय संख्या, तो √5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, कहा का परिमेय संख्या तो लिख ही सकते हैं इसको P/Q के रूप में। जहाँ P और Q का है दो सहभाज्य संख्या है, माने कोनो कॉमन इसका गुणनखंड नहीं है, और नीचे वाला 0 बराबर नहीं है, ये Q जो है 0 के नहीं बराबर, ये मान लिए ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन है। अब आगे बढ़ते, दोनों तरफ वर्क करें, काहे कि रूट में है, रूट हटाने के लिए वर्क करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, रूट हट जाएगा, बकिया इधर P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये Q स्क्वायर गुना में इधर आके भाग होगा, भाग में इधर आके गुना में आ जाएगा, लेकिन 5 है तो 5 रहेगा। ये Q स्क्वायर बॉर्डर पार कर रहे इधर ले आ रहे हैं, तो भाग में बट्टा में तो इधर गुना हो जाता है, उधर जाने से जोड़ है तो घटा हो जाता है, घटा हो तो जोड़ हो जाता है, इधर उधर जाने से साइन बदलता है, तो भाग में गुना हो गया 5Q स्क्वायर। अब देखिए ये 5 को फिर उधर ले जाइए, कहा कि पहले P तरफ ले जाइए तो ठीक होगा, P गुना में है उन्हें जाके ये भाग हो जाएगा P²/5। अब देखिए P²/5 माने P² का हो रहा है 5 से विभाजित है। अब P भी तो 5 से विभाजित होगा, P² अगर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, क्या को होगा, परिमेय 1.3 में हम पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं, P/3, 3 कहाँ से आया, तो P 5 से अगर विभाजित है तो यहाँ 3 की जगह क्या लिखेंगे, P/5, यानी P को 5 से भाग देंगे तो बराबर A आएगा। ए माने का कोनो संख्या ना आएगा, है तो P/5 यानी P को 5 से भाग देंगे तो कुछ हो संख्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो कौन सा पूर्णांक आएगा, इतना लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत पूर्णांक की संख्या है, तो कौन आएगा पता नहीं, तो उसको ए मान लीजिए, कोई ए है जो आएगा, एक जगह कुछ आ सकता है, तो मान लिए ए है, तो P/5 बराबर ए लिख सकते हैं, जहाँ ए कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है, कोई इंटीजर है। अब इसको देखिए P 5 भाग में उन्हें जाके हो जाएगा गुना, तो 5 आएगा तो 3 थोड़ी बन जाएगा, 5 न रहेगा, 5 भाग में तो ना आके 5A, समीकरण 2 मान लीजिए इसको, 1 इसको 2। अब इसको मान को रख दीजिए यहाँ, P का मान को यहाँ फर्स्ट में रखने पर, P का मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या दिक्कत है, रखते हैं। P²/3 है, 5 है, 3 की जगह क्या है 5 है, समीकरण में देखिए Q² बराबर P²/5, P²/5। अब P की जगह रखना है, P की जगह क्या रखना है बुब्बा, 5A रखना है, 5A रख दिए, नीचे भी तो 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं होगा, कितना होगा 25, और नीचे है 5, देखिए नीचे 3 को बदल रहे खाली 5, ये कट रहा है 5 बचे है 25, तो यहाँ बच गया का 5A², 5 गुना में तो यहाँ के भाग हो गया भाग। अब भागना आ गया Q² के नीचे 5, माने Q² 5 से विभाजित है, Q² का है 5 से विभाजित है। अब 5 से विभाजित है Q² माने Q भी 5 से विभाजित होगा, स्क्वायर हटा के Q जो है वो भी 5 से विभाजित होगा। क्या है, परिमेय 1.3 में हम जाने हैं कि कोई संख्या का स्क्वायर किसी से कट रहा है तो स्क्वायर को हटा देंगे तो भी कटेगा, है उदाहरण सहित समझाए हैं परिमेय 1.3 को, तो इसलिए ये 5 से विभाजित। अब देखिए यहाँ पे P भी 5 से विभाजित, Q भी 5 से विभाजित, यहाँ तो लिखे थे सहभाज्य, सहभाज्य माने कोनो एक संख्या से दोनों नहीं कटेगा, यहाँ तो दोनों कट रहा है, 5 से ये भी कटा, ये भी 5 से कट रहा है, मतलब का P और P का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर आ गया 5। अब कॉमन फैक्टर आ गया, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, माने इसका उल्टा प्राप्त हो रहा है कि हम जो ये P और Q सहभाज्य संख्या है, इसका उल्टा हो जा रहा है, सहभाज्य है माने थे उसका उल्टा हो रहा है, विरोधाभास माने उल्टा हो जा रहा है। तो काहे को उल्टा हो रहा है, तो यह विरोधाभास
आभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ कि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी, गलत सोच लिया था हमने, है कहाँ गलत सोचे थे कि 5 एक परिमेय संख्या है, बड़ा गलती सोच लिए थे। अतः 5 का है बउआ, ये गलत नहीं सोचना है, 5 एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इतना आसानी से हमको नहीं लगता है कोई समझाता। अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके जाइए, आपको समझ में आया कि ना, आगे का वीडियो दे या ना दे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो काहे को हम बकबकाएंगे, तो बकबकाना कोई फ़ायदा नहीं है अगर ना समझ में आवे। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके, लाइक करके बताइए कि हाँ भैया कमेंट में समझ में आ रहा है। तो फिर अगला वीडियो लेकर आते हैं, इसका इस टाइप वाला क्वेश्चन और प्लस माइनस वाला को कैसे सिद्ध करना है उसको समझते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।